ड्रामा सीरियल मायरी में हबीब के सामने इस बार रहीला की हकीकत आ जाती है कि उसने उसकी मां का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर अकरम भी इस जिद के ऊपर आ चुका हुआ है कि इस बार वो रहीला का बुरा अंजाम करेगा। उधर एनी रो रही है, लेकिन दोबारा से फाकिर मुलाकात करने के लिए आमना के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस बार एनी फाकिर के सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने हाथ उठा देती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाकिर आमना से मुलाकात करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर चाय मंगवाई जाती है। आमना से माफी मांगने की कोशिश करता कहता है कि उस दिन एनी ने जो कुछ भी किया या उसने आपको मना किया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन आमना बड़े दिल की है, कहती है कि फाकिर ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी बीवी किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें चाहिए कि एनी को वक्त दो और बेहतर होगा कि मुझसे दूर ही रहो। आमना के साथ मुलाकात करने के लिए वो जैसे ही घर में वापस आता है तो यहाँ पर लैपटॉप पकड़कर अपना काम कर रहा होता है। उसको काम करता देखकर यहाँ पर एनी भी उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है। यहाँ पर आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती, कहती है कि ये जो तुमने बाहर जाने की जिद लगाई हुई है ना, नहीं छोड़ोगे ना ये तुम मुझे सपोर्ट भी तो नहीं कर रही ना एनी। एनी कहती है कि आमना है ना तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हें मेरी और मेरी सपोर्ट की क्या जरूरत है। फाकिर तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, मेरा दिल टूट चुका है। यहाँ पर फाकिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आमना के कहने के ऊपर बाहर जा रहा हूँ का? हाँ मुझे यही लगता है और यही सच है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकिर उसे सफाइयाँ देने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पर एनी उसके पास लेट जाती है और पिल्लो पकड़कर वहां शुरू कर देती है। जोरों कतार से अपना मुंह पिल्लो के अंदर घुसा देती है, रो रही है। यहाँ पर फाकिर काम करता हुआ उसकी तरफ देखता और कहता है कि एनी तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें आमना को लेकर किसी किस्म का कोई भी शक है ना तो अपना जहन क्लियर कर लो। मेरा आमना के साथ कोई भी अफेयर नहीं है, वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। किसी किस्म का कोई भी मशवरा लेना हो तो मैं उसके साथ बात कर लेता हूँ, वो मेरी हेल्प कर देती है। लेकिन एनी से किसी किस्म की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर अकरम साहिब रहीला को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, जितनी जल्दी हो सके मुझे रकम चाहिए। और मैंने तुम्हारा साथ दिया है ना जो इस काम में, अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो देख लेना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर रहीला कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अकरम पुलिस से कहता है कि इस घर से अगर तुझे बेइज्जत करके नाना निकाला ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर अकरम नहीं। इस बार इंस्पेक्टर अकरम सारी की सारी हकीकत रहीला के सारे घर वालों के सामने लेकर आने वाला है। उधर रात के वक्त वो सो रही होती है। जब से उसका बच्चा इस दुनिया से गया है तो उसके बाद वो पागलों वाली हरकतें भी करना शुरू हो चुकी है। पागलों वाली हरकतें ही नहीं बल्कि 80% पागल ही हो चुकी है। रात के वक्त फौरन से उठ जाती है। यहाँ पर इस बार उसे अम्मा जान नजर आना शुरू हो जाती है। कहती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। यहाँ पर रहीला परेशान हो चुकी है, कहती है कि अम्मा जान मेरे साथ कुछ भी ना ऐसा करें। यहाँ पर उधर से हबीब भी उठ जाता है। हबीब कहता है कि क्या क्या अम्मा जान, क्या किया है तुमने अम्मा जान के साथ? यहाँ पर सारा का सारा सच आखिरकार बोल ही देती है रहीला भी। कहती है कि जुबान के नीचे दवाई वो रखती थी, वो मैंने उठा ली, वो मर रही थी, मैंने उन्हें दवाई नहीं दी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद इस बार हबीब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता, कहता है कि खामोश हो जाओ, चीखो मत, तुमने मेरी माँ का कत्ल किया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है कि शुरू से लेकर आज तक तुम्हें मैं बेहतर समझता रहा, लेकिन तुम बहुत गलत हो, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अपनी माँ की वजह से मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। उधर वो रो रही है, चुप कर जाओ, तुमने मेरी माँ की दवाई उठाई थी। उधर अलमारी से वो छोटा पौधा पकड़कर उधर दे मारता है। लेकिन यहाँ पर रहीला चीख रही है, चिल्ला रही है। इस बार हबीब के सामने भी हकीकत आ ही गई। हबीब जो उसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, खाना सब कुछ उसे बेड के ऊपर ही दे रहा था। लेकिन जब उसके सामने उसकी हकीकत आई तो इस बार बहुत बुरा अंजाम करने वाला है उसका। अकरम पुलिस ने भी सारी की सारी बातें इस बार बता ही दी। जब सभी घर वालों के सामने यह हकीकत आएगी कि रहीला ने ही जमशेद और आलिया के घर में डाका पड़वाया था और वो चोर अकरम पुलिस के साथ मिलकर रहीला ने ही जमशेद के घर में चोरी करवाई थी। यह हकीकत पता चलने के बाद इस बार तो
आयशा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। गुस्से में आकर वो हबीब के साथ ही उसके कमरे में आ जाती है जहाँ पर रहीला लेटी होती है। रहीला को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब सब घर वालों को पता चल चुका है, ये तो डाकुओं के साथ मिलकर चोरी डकैती भी करती है, जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे होने वाली है। हबीब इस बार आयशा से माफी मांगने वाला है, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगा और यहाँ पर फायजा और एनी से भी। दूसरी जानिब एनी को तो बहुत ज्यादा दुख है फाकिर का कि फाकिर उसके साथ गलत कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा भी नहीं रहा। उधर नमाज पढ़ने के बाद इस बार आंखों में आंसू लिए हुए हाथ उठा ही देती है, या खुदा मेरे हक में भी खुशियां पैदा कर दे। शादी के बाद क्या मेरी जिंदगी खुशियों में नहीं जा सकती क्या? यहाँ पर समीना उसके पास आ जाती है, कहती है कि कसूर हम दोनों का है, हमारा ये एक तरफा खुदगर्ज फैसलों का नतीजा है। यहाँ पर वो दुआ कर रही होती है। आखिरकार उसकी आंखों में आंसू देखकर इस बार समीना भी बोल ही पड़ेगी और फाकिर को कहेगी कि आज के बाद तुमने अगर आमिना के साथ मुलाकात की ना तो तुम्हें मैं जिंदा दफन कर दूंगी। आखिर इस बार रहीला तो जेल में जाने ही वाली है। कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एनी एक दूसरे के साथ खुश रहें? और क्या फाकिर को आमना से दूर हो जाना चाहिए या एनी को समझ जाना चाहिए कि वो उसकी सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही है? हबीब को क्या माफ कर देना चाहिए जिस तरह से उसने आयशा के साथ किया, फायजा और एनी के साथ भी? रहीला का बुरा अंजाम देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।